नमस्कार मित्रों। गुड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, और आप लोगों ने जैसा जाना कि एटमॉस्फेयर जो होता है वह एक ब्लैंकेट है। क्या है? एक ब्लैंकेट है जो अर्थ को एक तिरपाल की तरह, जैसे एक तिरपाल प्लास्टिक का एक कवर जो है किसी घर को कवर कर लेता है, उसी तरह क्या करता है अपना इन्वायरमेंट भी जो है अर्थ को चारों तरफ से सराउंड किए है। अर्थ को क्या किए? चारों तरफ से सराउंड किए है। तो एटमॉस्फेयर इज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ओके, ग्रेविटी आपने पढ़ लिया था, और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि अगर एटमॉस्फेयर ना हो, वायुमंडल ना हो, तो फिर क्या होगा? क्या हम ऐसे ही मूव कर सकते हैं? क्या लाइफ इजीली प्रोसेस हो सकती है? आपके फिगर नंबर 3.1 में बहुत अच्छे से दिखाया है। देखिए कि अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो कैसा होगा अर्थ। कुछ इस तरह से चीज़ें बिखरी हुई दिखेंगी आपको। और दूसरी बात, मैंने आपको ये भी बताया था कि ऑक्सीजन इक्वल टू 21%। ओके, नाइट्रोजन इक्वल टू 78%। ये दो मेजर कंपोनेंट्स हैं। ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जिसके बिना अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, हम ब्रीद नहीं कर सकते हैं। अब कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर हमको पढ़ना है। कंपोजिशन मतलब किसी भी वस्तु का संगठन कैसा है, एंड स्ट्रक्चर उसका ढांचा कैसा है। तो एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन कैसा है और ढांचा कैसा है, हमको ये पढ़ना है। ठीक है, तो ये देखिए, ये फिगर नंबर 3.2 इसमें बहुत अच्छे से शो किया है कि सबसे ज़्यादा आपका क्या है? सबसे ज़्यादा आपका नाइट्रोजन है। कितने परसेंट है? 78% है। नाइट्रोजन जीवों के विकास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट गैस होती है। ठीक है, इसका नेचर ठंडा होता है, और आप जो है, एक सेकंड देखिएगा। और उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है क्या? दूसरे नंबर पर आपका आता है अपनी प्राणवायु, अपनी लाइफ गैस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना? 21% है। थर्ड नंबर पर जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आप लोगों के एग्जाम्स में कि तीसरे नंबर की सबसे बड़ी गैस कौन सी है, तो ज़्यादातर लोग कार्बन डाइऑक्साइड लगा देते हैं, बट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है बच्चों। द थर्ड लार्जेस्ट गैस इन एटमॉस्फेयर इज आर्गन, एंड आर्गन इज एन केमिकली निगेटिव गैस। मतलब ये जो है अक्रिय गैस है। ये कैसी गैस है? अक्रिय गैस है। फोर्थ नंबर पर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि पौधे जिससे सांस लेते हैं, और हमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके हमको ऑक्सीजन देते हैं। तो इस फिगर को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, और बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें आप देखिए तो अर्थ के का स्ट्रक्चर कैसा है ये दिखाया है। तो इसमें देखिए पूरा एशिया दिखाई दे रहा है, और लास्ट में अपना भारत है। लास्ट में कौन है? अपना भारत है। भारत क्या है? एक कॉन्टिनेंट नहीं है, सब कॉन्टिनेंट, प्रायद्वीप है। मतलब ये देखिए तीन तरफ से वाटर से घिरा हुआ है। क्या घिरा हुआ है? तीन तरफ से वाटर से घिरा हुआ है, और एक तरफ से किससे घिरा हुआ है? एक तरफ से देखिए अगर, तो ये एक तरफ से ये लैंड से घिरा हुआ है। एक तरफ से किससे घिरा हुआ है? लैंड से घिरा हुआ है। लेकिन तीन तरफ से किससे घिरा हुआ है? तो तीन तरफ से अगर आप देखेंगे तो ये तीन तरफ से
वाटर से गिरा हुआ, इंडियन ओशन से गिरा हुआ है। तो ये तो बात हो गई इंडिया की। अब बात करते हैं दूसरा, रिकॉल करते हैं कुछ। हाउ इज नाइट्रोजन यूजफुल फॉर प्लांट्स? रिमेंबर यू लर्न दिस इज चैप्टर द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेक्ड आइज। ग्रेड 8 साइंस बुक में हमने पढ़ा है कि नाइट्रोजन कैसे जो है यूजफुल होती है। तो अभी मैंने बताया ना कि नाइट्रोजन का मेन वर्क क्या होता है। नाइट्रोजन हमारे पौधों के विकास के लिए, जीवों के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, इसके बारे में अभी किसी और वीडियो में जो है हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक, अब स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर अगर देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, एज यू नो, एटमॉस्फेयर हैज ए लेयर्ड स्ट्रक्चर। लेयर्ड स्ट्रक्चर मीन्स जैसे आपके बुक के कवर्स एक के ऊपर एक लगे हैं, उसी तरह एटमॉस्फेयर में क्या है, एटमॉस्फेयर में उसी तरह जो है क्या है, उसी तरह एक के ऊपर एक लेयर लगा हुआ है। किसका? पहले ट्रोपोपॉज है, फिर स्ट्रेटोपॉज है, फिर मीसोस्फेयर है, फिर मीसोपॉज है, फिर थर्मोस्फेयर है, फिर एक्सोस्फेयर है। तो सबसे पहले कौन सा है? ट्रोपोस्फेयर है। अब ये ट्रोपोस्फेयर जो है यह वेदर फिनोमेना की दृष्टि के लिए और सारे इवेंट्स के लिए, जिससे हमारे यहाँ रेन होती है, बारिश होती है, कोल्ड होता है, टेम्परेचर होता है, फॉग पड़ता है, ये सारी चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर है। क्यों? क्योंकि इसी में ही, इन दिस लेयर टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, लेकिन किस में? ट्रोपोस्फेयर में। दूसरी बात, इसकी हाइट कहाँ तक पाई जाती है? 12 किलोमीटर तक पाई जाती है। थर्ड थिंग, नियरली ऑल वेदर फिनोमेना, मतलब सभी मौसमी घटनाएं कहाँ पर होती हैं? सच एज रेनफॉल, फॉग, हेल, हेल मतलब ओलावृष्टि, ऑक्योर इन दिस लेयर। किस में होता है? ट्रोपोस्फेयर में होता है। किस में होता है? इसी ट्रोपोपॉज और ट्रोपोस्फेयर में सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। मौसमी क्या होती हैं? घटनाएं होती हैं। किस में? ट्रोपोस्फेयर और ट्रोपोपॉज में। ठीक है, इसीलिए एरोप्लेन इसमें नहीं उड़ पाते हैं। इसी में बादल बनते हैं, इसी में बारिश होती है, इसी में तूफान आता है, और इसी में टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होता है। स्पेशली जैसे जैसे हाइट बढ़ते चलते जाएंगे 12 किलोमीटर की हाइट तक टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। उसके बाद दूसरा अगर हमारा लेयर आप देखें तो दूसरा लेयर हमारा है कौन सा? दूसरा लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। कौन सा है? स्ट्रेटोस्फेयर। और इसी स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है। हमारा जो है एरोप्लेन्स हमारे इसी में उड़ते हैं। ये सब कहाँ पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर में। अब बात आती है स्ट्रेटोस्फेयर, तो इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट जो है, जहाँ पर ट्रोपोस्फेयर एंड होता है, जहाँ पर ट्रोपोस्फेयर एंड होता है वहाँ से लेकर और कहाँ तक? 50 किलोमीटर तक। कहाँ तक? 50 किलोमीटर्स तक क्या पाया जाता है? तो स्ट्रेटोस्फेयर पाया जाता है, मतलब समताप मंडल पाया जाता है। दिस लेयर इज आइडियल फॉर फ्लाइंग the aeroplane because it is free of clouds and other weather obstacles, other weather disturbance. Okay, so a notable feature of stratosphere is that it contains a layer of ozone gas. ओजोन गैस का फार्मूला होता है बच्चों O3। क्या होता है? O3 होता है। ठीक है, तो ओजोन गैस भी कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। एंड ओजोन गैस का मेन वर्क क्या होता है? यह एक शील्ड की तरह काम करती है, जो हमें सन की हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है। और
स्ट्रेटोफाज मार्क्स द बाउंड्री बिटवीन द स्ट्रेटोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर मध्यमंडल। मध्यमंडल क्या होता है, यह कहाँ तक होता है, तो यह 80 किलोमीटर की हाइट तक होता है। और जितने भी मिटियोर्स होते हैं, उल्का पिंड होते हैं, वो अक्सर कहाँ पर आते हैं, मध्यमंडल में आते हैं। और इसी में स्पेस में बर्न होकर, यहीं पर स्पेस में बर्न होकर हमको दिखाई देते हैं। कभी कभी तो हम कहते हैं देखो तारा टूटा। तारा टूटा मतलब क्या होता है, कोई मिटियोर जो है अर्थ के ग्रेविटेशनल एरिया में इंटर करता है और उस समय इतना तेज फ्रिक्शन होता है कि उस फ्रिक्शन के कारण आग लग जाती है।